अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि पैटी को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसी तरह आज हम आपको सिखाएंगे कि आरएफक्यू को कैसे क्रिएट किया जाता है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का, वो ये है ताकि हम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दे सकें हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसीज को कि आरएफक्यू को कैसे क्रिएट और कंप्लीट किया जाता है। आरएफक्यू के प्रीरेक्विजिट्स में सबसे पहले हमारे पास वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड होना ज़रूरी है। नंबर टू पे हमारे पास वैलिड परमिशंस का होना ज़रूरी है। नंबर थ्री पे हमारे पास एक प्रोक्योरमेंट प्लान का होना ज़रूरी है। और नंबर फोर पे हमें पेपरा रूल्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये हमारे पास रोड मैप है जिसमें हमने सबसे पहले आपको प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना सिखाया था। उसके बाद हमने आपको पैटी क्रिएट करना सिखाई। और आज हम आपको आरएफक्यू क्रिएट करना सिखाएंगे। तो हम अपने लैंडिंग पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना वैलिड यूजर नेम और अपना वैलिड पासवर्ड इंटर करना है। वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने क्लिक के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ई पैड्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आरएफक्यू की एक्टिविटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद हमने प्रोक्योरमेंट प्लान पर क्लिक करना है। प्रोक्योरमेंट प्लान पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 2023-24 की एक प्लान मौजूद है। तो आरएफक्यू की एक्टिविटी बनाने के लिए हम व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्लान के अगेंस्ट जितनी भी एक्टिविटीज बनी हुई हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। तो एक न्यू एक्टिविटी बनाने के लिए आरएफक्यू की हम ऐड प्रोक्योरमेंट पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ प्रोक्योरमेंट में आप अपना प्रोक्योरमेंट का नाम एंटर करेंगे। मार्केट एनालिसिस डिस्क्रिप्शन अगर किसी प्रोक्योरिंग एजेंसी ने की है तो वो यहाँ पे इंटर करेगी। अगर तो किसी प्रोक्योरिंग एजेंसी ने मार्केट एनालिसिस नहीं की तो वो यहाँ पे नो के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोक्योरमेंट नीड पे हमने अपनी प्रोक्योरमेंट की नीड बतानी है कि हम किस लिए प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑफिस यूज। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट में हमने रिक्वायरमेंट्स बतानी है। क्योंकि मेरी जो प्रोक्योरमेंट है वो लैपटॉप्स की है तो हम यहाँ पे लैपटॉप इंटर कर देंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट में हमने यहाँ पे अपनी कॉस्ट इंटर करनी है। और आर एफ क्यू के केस में जो आर एफ क्यू की अकॉर्डिंग टू पेपरा रूल्स जो रेंज है वो 1 लाख 1 से 5 लाख के बीच में है। अगर हमने आर एफ क्यू बनाना है तो हमारी जो अमाउंट है, हमारी जो कॉस्ट है वो 1 लाख 1 से 5 लाख के बीच में होनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे 1,50,000 पुट कर देंगे। कॉन्सेप्ट नोट अगर किसी प्रोक्योरिंग एजेंसी ने ऐड करना है तो यहाँ से वो ऐड कर सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट, हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो नॉन डेवलपमेंट है तो हम यहाँ से नॉन डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे। फंडिंग टाइप से हम लोग उसकी फंडिंग टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फंडिंग सोर्स से हम उसकी फंडिंग सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। एज अ होल और पैकेज हम इसको एज अ होल ही कंसिडर करेंगे। एनआईटी ग्रुपिंग अगर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी यहाँ पे ऐड करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन ये स्टेप भी मैंडेटरी नहीं है। आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट चूज करनी है। क्योंकि हमारी लैपटॉप्स की जो कैटेगरी है वो गुड्स पे लाई करती है तो मैं यहाँ से गुड्स सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमने यहाँ से प्रोक्योरमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। हम यहाँ से प्रोसीजर सेलेक्ट करेंगे जो कि आर एफ क्यू है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेंटेटिव नोटिस डेट है, यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीशन है। तो प्रिक्योरेंसीज अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई रिमार्क्स देना चाहें तो यहाँ पे आप रिमार्क्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने सेव के बटन क्लिक करना है। उसके बाद आपने पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो एक्टिविटी बनाई है उसका जो करंट स्टेटस है वो पेंडिंग आ रहा है। हम एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ लैपटॉप ये हमारी ही एक्टिविटी है। इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमने RFQ के इस बटन क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस में प्रोक्योरिंग एजेंसीज अपनी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकती हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे क्लोजिंग डेट, आप अपनी क्लोजिंग डेट मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस केस में 3 इंटर कर रहा हूँ। वैलिडिटी डेज में आप लोग यहाँ पे वैलिडिटी डे इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 इंटर कर रहा हूँ। जैसे ही आप 1 यहाँ पे इंटर करेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैलिडिटी डेट कर लेगा सिस्टम हमारा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ऐड आइटम प्रोडक्ट का एक बटन शो हो रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। आइटम्स में से आपने अपनी आइटम्स जिसकी आपने कोटेशन करनी है वो आपने mention करना है। जैसे कि हम कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट लैपटॉप्स की, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप इंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लैपटॉप के अगेंस्ट अगर हमारे सिस्टम में मौजूद हुई तो आपको ऑटोमेटिकली के नीचे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से Core i9 13 जनरेशन सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशंस अगर मेंशन करना चाहें तो यहाँ आप वो भी कर सकते हैं। यूनिट ऑफ ईयर हम यहाँ पे ईच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना पैक साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप के केस में मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी एस्टिमेट यूनिट प्राइस बताएंगे। तो मैं यहाँ पे 1,50,000 बुक कर देता हूँ। और क्वांटिटी में मुझे कितनी प्रोक्योरिंग एजेंसीज को जितनी क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ मेंशन कर सकती हैं। तो यहाँ हम 2 इंटर कर देते हैं। डिलीवरी डेट में जिस टाइम आपको ये रिक्वायर्ड है, जी चाहिए, प्रोक्योर चाहिए, तो अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में यहाँ पे 6 मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे टैक्स इंटर करना है। टैक्स आपकी जो भी आप आइटम या प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स आपका बनता होगा तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास सिस्टम अंदर ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे वो एक ऑटो डिटेक्ट कर लेता है टैक्स को और वो ऐड कर देता है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे देखेंगे आप हमारे पास ये जो हमने आइटम ऐड किया हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। फर्दर मोर अगर आप कोई और आइटम भी ऐड करना चाहें तो आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। आइटम के बटन पर क्लिक करके आपने सारी उसके डिटेल्स इंटर करके आपने उसको ऐड कर दिया है। सारे आइटम्स ऐड होने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिश का बटन है। आपने यहाँ पे पब्लिश के बटन को क्लिक करना है और फिर यस पर क्लिक करना है। तो ही हमारा पब्लिश का बटन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल
बटन आ जाएगा, मतलब कि हमारी RFQ जो है वो पब्लिश हो चुकी है। इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारी RFQ पब्लिश हुई है या नहीं हुई, हम यहाँ पे बैक के बटन पर क्लिक करें। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा प्रोक्योरमेंट का स्टेटस पहले पेंडिंग था और अभी वो इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी RFQ जो है वो पब्लिश हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने RFQ ऑलरेडी पब्लिश कर दी है। अब उस RFQ के अगेंस्ट जितने भी सप्लायर्स ने अपनी कोटेशन हमें सबमिट करवाई होगी, हम उसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे और उनमें से सप्लायर चूज करके हम लोग उसको ऑर्डर जनरेट कर देंगे। उसके लिए हम लोग इस अपने प्लानिंग पर क्लिक करेंगे, प्लान पर क्लिक करेंगे। हम अपने प्रिक्योरमेंट प्लान को व्यू करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी RFQ की एक्टिविटी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। हम अगर देखना चाहते हैं कि कितने सप्लायर्स ने कोट किया है, तो हम इस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 3 सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमारे RFQ के अगेंस्ट कोटेशन सबमिट करवाई है। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे कोटेड प्राइस का शो हो रहा होगा। हम इस कोटेड प्राइस के बटन को पर क्लिक करेंगे। कोटेड प्राइस के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कोटेड प्राइस और सप्लायर नेम्स और उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सप्लायर नेम शो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल आगे करें तो हमारे पास आइटम्स, स्पेसिफिकेशंस और सारा कुछ, उनकी डिटेल्स, उनकी प्राइस, उनकी टैक्स अमाउंट, सबमिशन डेट, डिलीवरी डेट, क्वार्टर डिलीवरी डेट, टोटल टैक्स हमारे पास यहाँ पे सब कुछ, सब डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अगर हम किसी सप्लायर को नॉन रिस्पॉन्सिव चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके नॉन रिस्पॉन्सिव रख सकते हैं। अगर हम सप्लायर की प्रोफाइल देखना चाहें, यहाँ आई के आइकन क्लिक करके हम उस प्रोफाइल भी देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे आपको दो ऑप्शन हो रहे होंगे, कंपेयर प्राइसेस और डाउनलोड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपेयर प्राइसेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सप्लायर्स की प्राइस फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट शो हो जाएंगी। इसमें से आप अपने सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लो अमाउंट में कोई सप्लायर चाहिए तो आप select कर सकते हैं अपने प्राइस रेंज के मुताबिक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पे अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डाउनलोड कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम आपको, अगर आपने फर्दर चीजें देखनी है तो यहाँ से आप आगे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। इससे हम लोग अपना बेस्ट सप्लायर करेंगे जिसके लिए हम फेयर प्राइसेस पर करेंगे और हम देखेंगे कि
देख सकते हैं कि टेक ट्रेडर्स ने हमें सबसे कम कोटेशन दी है। तो हम लोग यहाँ से कैंसिल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक ट्रेडर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जनरेट परचेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा टेक ट्रेडर्स के नाम पर। और ये हमारा टोटल RFQ की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आउटकम्स प्रिक्योरिंग these will have a sound understanding of creation and completion of RFQ या रिक्वेस्ट ऑफ फॉर कोटेशन। प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो हैं वो RFQ को क्रिएट भी करना सीख जाएंगी और उनको कंप्लीट भी करना सीख जाएंगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट कमिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।